हेलो दोस्तों, मैं मंडल सर MS चंद्रावती यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हंसता चेहरा खिलता फूल मंडल सर की भाषा छात्र अनुकूल। तो आज का हम लोग वीडियो देखेंगे क्लास 10 NCERT बुक का मैथ हम लोग देखेंगे। अध्याय चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको देखिए, आप लोग का कुछ विधि है, मेथड है जो क्लास 10th में पढ़ना है। पहला पढ़ना है ग्राफीय विधि या बीजीय विधि, ग्राफिकली अलजेब्रिक मेथड। दूसरा आप लोग का पढ़ना प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा आप लोग का पढ़ना है विलोपन विधि, मेथड ऑफ इलिमिनेशन। चौथा आप लोग का पढ़ना है वर्गगुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही आप लोग का 4 विधि पढ़ना है क्लास 10th में। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण सेकेंड भी मान लीजिए। यही आप लोग का रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्या है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप लोग शुरू से नोट्स करते जाइएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, 2x प्लस माइनस 5y प्लस 12 बराबर कितना 0। टू पहला को a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखेंगे यहाँ पे a1 बराबर है कितना है 3, b2 बराबर a1 बराबर कितना है 3 है, b1 बराबर है कितना है 4 है, c1 बराबर है कितना है -5 है। फिर देखिए a2 बराबर है कितना है 2 है, b2 बराबर है कितना है -5 है, c2 बराबर है कितना है c2 बराबर 12 है। तो आप लोग समझ गए कि इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लोग इसको उतार लिए हैं। तो चलिए, आप लोग का दो चरवाल रैखिक समीकरण युग्म का कुछ फॉर्मूला है, सूत्र है, जो आप लोग थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी के माध्यम से हम लोग तुलना करके अनुपातों की तुलना करके फॉर्मूला निकाले हैं। अनुपातों की तुलना है, त्रिग्राफीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है, संगत है कि असंगत, इसको देखिएगा। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय। संगत कि असंगत, तो संगत होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल। संगत होगा क्या असंगत, संगत होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा कोई चीज समांतर रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं। संगत होगा क्या संगत, तो ये हो जाएगा कोई चीज असंगत।
जिसका हल होगा, जिस इक्वेशन, जिस समीकरण का हल होगा तो संगत है, और जिस समीकरण, जिस इक्वेशन का हल नहीं होगा वो क्या है, असंगत है। जैसे देखिए प्रतिच्छेदी, अगर इस तरह के अगर आएगा रेखा, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से अगर आपस में एक दूसरे को काट देगा तो इसी को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। समपाती, अगर एक ही रेखा पर अगर एक और रेखा आ जाए इसी को क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। समांतर, एक रेखा के सापेक्ष एक रेखा और आ जाए उसी को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग रट जाइएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग उतारते जाइए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफ का थ्योरी देख लेंगे, आपका परीक्षा में पूछता है ग्राफीय विधि, या इसी का दूसरा नाम है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि 5 नंबर का आप लोग का हर वर्ष पूछता है, तो इसका थ्योरी देख लीजिए कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इस रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं और इस रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, और ई वाला जो काटा है दूसरे के इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0 होता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, और वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लोग लिखते जाइएगा। एक्स अक्ष को क्या कहेगा, एक्स अक्ष को भुज कहता है, और वाई अक्ष को क्या कहेगा, वाई अक्ष को कोटि। आप लोग इस सब नोट्स में उतारते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा। फिर पूछता है मूल बिंदु का नियामक कितना होगा, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0 होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछेगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0 एक्स होगा। फिर आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो हो जाएगा वाई 0, इसका हो जाएगा सॉरी एक्स। देखिए यहाँ पे आपका लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर ना बोल रहा है, तो एक्स अक्ष पर होता है एक्स 0, एक्स पर बोल रहा है तो आगे एक्स होगा लास्ट में 0। फिर आपका पूछेगा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो हो जाएगा कुछ 0 वाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव में है, ये तीनों अरे दो क्वेश्चन आपका पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो थोड़ा सा देखिए याद हो गया ना, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, एक्स 0, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0 वाई। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, नोट्स करते चले जाइएगा। अब देखिए एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। एक्स जो है इसका चिन्ह जो है इस रेखा पर पॉजिटिव होता है, इस पे भी पॉजिटिव प्लस में होता है, जिस पे डैश लगा रहेगा उसका चिन्ह माइनस में होगा, इसका भी चिन्ह कोटि में होगा, माइनस में होगा। अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर में भी चला जाएगा। इसको देख लीजिए -1 -2 -3 -4 और आगे बढ़ते जाएगा -1 -2 -3 -4 नीचे मुझे बढ़ता चला जाएगा। तो यही आप लोग का है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलेंगे कोची प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे हम लोग।
इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? प्रथम चतुर्थांश का नाम, दूसरा नाम है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। थोड़ा सा इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक्स को लिखेंगे और फिर अंत में क्या लिखेंगे, वाई को लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी। तो ई वाला रेखा पर क्या है, एक्स में देखिए क्या है, प्लस में ये सब है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला देखिए कोची है, प्लस है तो प्लस, प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस चिन्ह होगा। द्वितीय का हम लोग देखेंगे, ये वाला में कोची है, माइनस है, और इसमें चला ये कोची है, प्लस है, तो द्वितीय का होगा माइनस प्लस। इसमें देख लीजिए माइनस, इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस। इसका देख लीजिए प्लस, और इसका क्या है, माइनस। आपका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का होता है माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का होता है माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस। आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, फिर आपका दे देगा, और ऑब्जेक्टिव और पूछता है, देखिए कैसे पूछेगा, दे देगा -3 और -6 किस चतुर्थांश में होगा। तो हम लोग अंक को नहीं देखते हैं, चिन्ह को देखेंगे। तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये कैसा हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। फिर जैसे दे देगा 10 और -15 किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ देखिए क्या छिपा हुआ है, प्लस, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। फिर दे देगा, देखिए कैसे दे देगा 6 और 20 किस चतुर्थांश में होगा। तो इसको आगे भी चिन्ह प्लस छिपा हुआ है, इसको भी क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस प्लस किसमें हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। फिर आपका दे देगा कि -16 और 80 किस चतुर्थांश का में होगा, किस पाद में होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ छिपा हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस, तो कौन हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। एक्स पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x0 और y पर कोच होता है 0 y। और इसको पूछेगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस होता है। तो इसको भी आप लोग नोट्स कर। तो आप लोग का यही था, यही थ्योरी को आप लोग उतार लीजिएगा, और जितना भी अभी बताए उसी के माध्यम से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली देखेंगे, 3.1 देखेंगे। अगर आप लोग का वीडियो पढ़ाई समझ में आया है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें, और व्हाट्सएप नंबर है 9955216159, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम परीक्षा जो लेंगे, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम लेंगे सारे स्टूडेंट को। जो भी हमारे कोचिंग का स्टूडेंट है सुन रहे हैं तो अपना तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।